भाषा फैल रखी है, मतलब डॉक्यूमेंट किसी के भी लो जाओ, वो फोटो आपका लगा देता हूँ मैं। धर्मपाल जी नमस्कार, मैं अतर सिंह मीणा, आप देख रहे हैं चमकता राजस्थान समाचार पत्र। आज हम एक ऐसे ग्रुप के साथ में हैं जो हिंदुस्तान की एक अर्थव्यवस्था को चलाने में अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के जीवन में इस संगठन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से चालक, जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण के बगैर पूरी महाभारत का समापन नहीं हो पाया था और कदम कदम पर एक सारथी के तौर पे चल के और सत्य को विजय दिलाई। इसी तरीके से आज हमारे साथ कुछ जयपुर के टैक्सी ड्राइवर साथी हैं जिनमें बाइक गाड़ी चलाते हैं, बाइक टैक्सी। इनकी कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर ये आज जयपुर परिवहन आयुक्त को, परिवहन जो RTO अधिकारी हैं उनको अपना ज्ञापन देने आए हैं और इनका क्या कहना है इसके बारे में हम एक बार इनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं ओम जी। ओम जी बताएं आप। देखिए सर, जो बाइक टैक्सी जो चल रही है तो कंपनियां क्या कर रही हैं, इसमें वाइट प्लेट चला रही है जो पर्सनल बाइक होती है। तो पर्सनल बाइक से क्या है, जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको नुकसान हो रहा है और इसमें राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। आप मानो तो प्रति बाइक 2200 रुपये का नुकसान राजस्व का हो रहा है इसमें। तो हम उन्हीं ड्राइवरों की मांगों को लेकर RTO को ज्ञापन देने आए हैं कि सर जो वाइट प्लेट चल रही है वो किस कारण चल रही है, ऐसा कोई नियम भी नहीं है, फिर भी आप वाइट प्लेट चला रहे हो। तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन जो ड्राइवर हैं उनकी मांगों को सुना जाए और ये वाइट पट्टी है उसको बंद किया जाए और अगर वो बंद नहीं करती तो उनका पाबंद किया जाए। और इसमें जो टैक्सी बाइक हैं, टैक्सी बाइक से तकरीबन 20% एक्स्ट्रा वाइट प्लेट चल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि ये जो चल रहा है इसको बंद करो, ड्राइवरों का जो शोषण हो रहा है उसको ड्राइवरों को शोषण मुक्त करो। ये जो आपने ज्ञापन दिया है जी, ये ज्ञापन आप कितनी बार दे चुके हैं अभी तक? ये ज्ञापन पहले मैं कम से कम 6 बार दे चुका हूँ। परिवहन मंत्री को भी दे चुका हूँ, कलेक्टर को भी दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री को भी दे चुका हूँ और जो यहाँ के परिवहन कमिश्नर हैं उनको भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और ऑनलाइन पोर्टल पर भी मैं शिकायत कर चुका हूँ CMO को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। ये देखिए एक बहुत बड़ी एक तरह से चुनौती है इन लोगों के साथ में। जब सुबह ये घर से निकलते हैं तो उस उम्मीद से निकलते हैं कि अपने परिवार पालन के लिए 100, 200, 300, 500 रुपये की मजदूरी करके वापस आएंगे, लेकिन टैक्सी ड्राइवरों को एक तरह से प्राइवेट गाड़ियां जो चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियों से इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ में एक और सबसे बड़ी समस्या है, जैसे टैक्सी गाड़ी में गवर्नमेंट का तो जो नुकसान है वो है ही है, प्लस में इन लोगों को भी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे एक टैक्सी बाइक का इंश्योरेंस 3500 रुपये का होता है और जो पर्सनल बाइक वाला है उसका इंश्योरेंस 600-700 रुपये का होता है, प्लस में साल का इनको एक तरह से फिटनेस वगैरह अलग करानी पड़ती है, तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है। और योगेश जी आप बताएँ। सर, आपने एक बात कही थी कि गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट का नुकसान कहाँ से हो रहा है मुझे बताएं, कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ ये कंपनी कोई छोटी मोटी तो है नहीं कि दुकान खोल के दबक के बैठी है। ये कंपनियों को इन्होंने छूट दे रखी है, तभी तो ये प्राइवेट गाड़ियाँ लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है इसकी मिली भगत है दोनों की, कंपनी की और सरकार की। आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट और कंपनियाँ दोनों मिली हुई हैं? भाई पैसे वसूल रहे हैं ये, इनका को लगता है कि ये नुकसान में जा सकते हैं, गवर्नमेंट हमारे नुकसान में जा सकती है क्या? ये तो आम जनता को नुकसान पहुंचा रही है। प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही हैं, टैक्सी मोटरसाइकिल चल रही हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं। एयरपोर्ट आप देखो जाके, प्राइवेट कितनी सवारी लेके जा रही है। तो फिर टैक्सी गाड़ी का प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है, गधा घोड़ा बराबर कर रखे हैं। मतलब ये है कि पैसा आए ना भाई, कुछ लोगों को टैक्सी में चलवाते हैं, कुछ को प्राइवेट में लेते हैं। प्राइवेट चलेंगे तो कंपनी वाले पैसे देंगे हमारे को, टैक्सी में चलेंगे तो टैक्सी वाले पैसे देंगे हमारे को, हमारे पास तो पैसा आ रहा है ना। अब ये भाई 5 बार ज्ञापन दे चुका है, आपके सामने बताया भी है, पर क्या कार्रवाई हुई? कोई आज तक सुनिए कि कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई भाई साहब? कोई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऊपर से पैसा आ रहा है ना। तो ये साहब पैसे के नम्र निवेदन, आवेदन और ना माने तो दे दनादन। भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप अपना हथियार खुद बनाओ और जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। राजी से नहीं मानेगा तो गैरराजी मानेगा, कोई भी हो। और आपने बात कही थी एक सारथी की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण की कही थी, वो सारथी एक अलग हो गया था। आज सारथी तो मरने को मजबूर है। ये सारथी किसको जीत दिलाएंगे? ये खुद ही नहीं जीत नहीं पा रहे। वहाँ पे कृष्ण जी ने सारथी बन के सत्य का साथ देके सत्य की विजय हुई थी। यहाँ पे तो मैं देखता आ रहा हूँ कि सत्य का तो कोई अस्तित्व नहीं है।
झूठ का बोलबाला है। तो सर आपके तो माध्यम ये समस्या तो बहुत पुरानी है और बहुत पहले से चल रही है, फिर उसके बावजूद भी क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप लोग अपनी जो समस्या है उनका निवारण नहीं करवा पा रहे? भ्रष्टाचार, करप्शन, हमारी अखंडता, मतलब बिखरे हुए हैं। सॉरी, हम एकता नहीं हो पाती है। हमने 2017 में भी हमने एक हड़ताल करी थी 1 अप्रैल के लिए, 10 दिन हड़ताल चली थी। तो मैं साफ कहूँगा, वो शैलेंद्र अग्रवाल जी थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब थे, बड़े मतलब हेड थे वो राजस्थान के। वो पैसे ले गए, डकार गए और आज तक कोई समाधान नहीं हुआ उसमें। कौन थे शैलेंद्र अग्रवाल जी? अरे सर, कमिश्नर थे ना, राजस्थान के हेड थे वो, बाप थे राजस्थान के ट्रांसपोर्ट विभाग के। नहीं, यूँ तो देखो, जब अभी कुछ दिन पहले जब ये कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है, उससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस समय पे कुछ टैक्सी ड्राइवरों ने जयपुर कलेक्ट्री सर्किल पर धरना दिया था। उस टाइम मैं मौजूद था। उस टाइम क्या बात हुई थी, कौन नेता वहाँ पहुँचा था, फिर मैं बताऊँगा। वहाँ पे प्रताप जी सिंह जी गए थे खचरियावास, जो परिवहन मंत्री निकल के गए अभी कुछ समय के। तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं होता ना सरकार में तो उनको कान पकड़ के निकाल देता। तो मैं तो अभी वो 3 साल रही हैं, अब तक पहुँचाना भाई साहब, शेयर करके उसको उन तक पहुँचाना, तो उन तक पहुँचाना इस वीडियो को। उन पर कुछ नहीं हुआ। वो कार्यकाल में रह के चले गए, तो वो क्या झंडा उखाड़ गए, कुछ उखाड़ लिया क्या? ओला ओवर का कुछ नहीं उखड़ा, वो जनता का, आप टैक्सी वालों का। मैं ये कह रहा था, अभी खाचरियावास का जिक्र हुआ, तो जो मंत्री जी थे, परिवहन मंत्री जी, उनके पास हम गए 2 बार। एक बार गए तो पीए ने बोला भैया कुछ नहीं होने वाला, जाओ। मंत्री जी मिले ही नहीं। अगली बार गए हम, तो मंत्री जी वहीं अपने जो लोकल एरिया था उसकी जन सुनवाई कर रहे थे। हमने जाके उनको ज्ञापन दिया कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो मंत्री जी बोले कि मैं गरीबियों के पेट पर लात नहीं मारूंगा। मैंने सर, हम अगर ये गैर कानूनी है तो आपको करना पड़ेगा ऐसा, कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता, तो अब क्यों नहीं करते? चलो ठीक है, वो हट गए। अभी ओला जी आ गए, ओला जी के पास गए हमने कहा सर ऐसे ऐसे, तो वो अचानक से बोलते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं कि जयपुर में बाइक टैक्सी भी चल रही है। अगर उसको ये पता नहीं है कि यहाँ बाइक टैक्सी चल रही है तो परिवहन मंत्री किस काम का, जब उसको यही पता नहीं है कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। परिवहन मंत्री तो बना दिया उसको, लेकिन उसको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि सिटी में क्या हो रहा है। अभी योगेश जी, जैसा आप एक ज्ञापन दे के आए हैं, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स एक संस्था है, उस संस्था को 24 से हिंदुस्तान के 24 राज्यों में कार्यरत है और जयपुर से आप संभाल रहे हैं उसको। तो एक ज्ञापन आप दे के आए हैं आरटीओ साहब को, ज्ञापन भी दे के आए तो हैं। उसमें आपने क्या मतलब क्या लिखा है, क्या मांग की है उनसे? हमारी मांग यही है कि जो हमारे सारथी भाई हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, ये सामान को आयात निर्यात कर रहे हैं, हर व्यक्ति की मजबूत जो चीज़ें होती हैं आवश्यकता की, उनको ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं हम तक, उनको परेशान किया जाता है रोडों पे। आप देखते होंगे कोई बैरिकेड नहीं होता है, आरटीओ हर जगह हाथ दे के उनको पकड़ लेते हैं। उसके कागज़ पूरे कंप्लीट होते हैं, कागज़ कंप्लीट होने के बाद भी वो पैसे अवैध वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने आपके सामने वहाँ भी बोला था उनको, अगर वो इस पर अमल नहीं करेंगे तो हम इनको फिर ऑन द स्पॉट ये दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ें। बहुत बोलिए, आप ज्ञापन दो, 5 दिन बाद आ जाना, 10 दिन बाद आ जाना, ये लास्ट ज्ञापन है। अगर ये हमारी नहीं सुनेंगे तो हम इनकी बैंड से बैंड बजा देंगे। तो ये हालात हैं राजस्थान के, इस सारथी जो ड्राइवर हैं इनके ये हालात हैं, ये आप देख सकते हैं। कंडीशन वाकई में राजस्थान में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं तो एक बार राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत साहब से भी ये विनती करना चाहूँगा कि इस समाज की ओर एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इंसान के जीवन में, पूरे हिंदुस्तानियों के जीवन में एक तरह से ड्राइवर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाहे वो घर से, कभी वो आपको डिलीवरी बॉय बन के खाना पहुंचाने आ रहा है, कभी आपको वो घर बनाने के लिए बजरी, सीमेंट, ईंट पहुंचा रहा है, कभी आपके बच्चों को स्कूल पहुंचा रहा है, कभी आपको ऑफिस छोड़ रहा है। तो मैं तो एक बार पुनः अपील करना चाहूँगा कि इस समाज की ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सर, हम तो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे और एसियों में, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, हमारी आवाज़ पहुँचे। अगर उनके थोड़ी बहुत शर्म होगी, इंसानियत होगी, तो वो कुछ कार्रवाई करें। नहीं, हम तो करेंगे। ओम जी, अभी इन्होंने 8-7 दिन का टाइम लिया है जी आरटीओ साहब ने जी। तो 7 दिन बाद अगर बाई दी हुई सुनवाई नहीं हुई सर, ये बात तो उनको वहाँ पे भी बोल दी कि अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम एक्शन लेंगे। अभी तो हम कम संख्या में आए हैं, फिर हम इतनी संख्या में आएंगे कि एक बार आरटीओ देख के भी घबरा जाएगा।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार अगर सरकार बनानी है ना, तो पहले ड्राइवरों की सुनो, और जो ये मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, जो आर्थिक व्यवस्था ख़राब है उनकी तरफ देखो। वहाँ बैठने से, भाषण देने से कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री बनने से कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया तो वो ऐसे एसी में बैठ के सोएगा। पहले जो गरीब आदमी है उनकी बातें सुनो, उनको क्या समस्या है उसको दूर करो, वो होता है मुख्यमंत्री।